हेलो बच्चों, हम 11th के केमिस्ट्री का क्वांटम संख्याओं का दो हो चुका है, दो जो बचा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या को लेकर आए हैं और बताएंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्याएं कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या थर्ड वाला क्या है बच्चों। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ आर्बिटर, मतलब कक्षकों की संख्या। तो हमारा देखिए जो हमारा मुख्य क्वांटम नंबर था जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते थे, वो हमारा क्या बताया था? सेल, कक्षक। तो उसमें क्या हम देखे थे? साइज ऑफ आर्बिटर, मतलब आर्बिटल का आकार देखे थे। इसके बाद जो एजीमुथियल क्वांटम नंबर था एल, उसमें हमने सेल के बाद क्या देखे थे? उपसेल। क्या देखे थे? उपसेल, मतलब सब सेल। सब सेल में हमने क्या देखे थे? शेप ऑफ आर्बिटल, शेप ऑफ आर्बिटल। और जो हमारा तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, वह हमको क्या बताता है? आर्बिटल। क्या बताता है? आर्बिटल। आर्बिटल में क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल। तो हमारा क्या था? सेल के बाद सबसेल, सबसेल के बाद क्या था? आर्बिटल। और आर्बिटल में हमने क्या देखा? ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? नंबर ऑफ आर्बिटल्स। तो देखिए यहां पर देखेंगे तो हमारा एल का मान क्या होता है? एल का मान एस के लिए क्या होता है? 0, एस ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी ऑर्बिटल के लिए 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए 3। तो इसमें देखिए इंटीजर क्या है? 0 है। तो ग्रेटर देन माइनस एल और लेस देन प्लस एल। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो हमारा देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिव इन द सबसेल। सबसेल निकालने का एक फार्मूला क्या है? 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। तो हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे कहेंगे कि हमारा जो यस है क्या है? यस ऑर्बिटल्स। यस ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 0। तो इसके लिए क्या होता है? एम क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो एस के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। और पी के लिए देखिए, पी के लिए एल का मान क्या होता है? 1। तो इसके लिए देखिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे? देखिए -1 और 0 और +1। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स। और डी के लिए देखिए, डी के लिए एल का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। तो इसके लिए क्या हो जाता है? -2, फिर -1, फिर 0, फिर +2 और फिर +1। तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4 5। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स। अब बच्चों देखिए एफ के लिए एल का मान क्या होता है? 3 होता है। तो 3 के लिए देखिए -3, -2, -1 और क्या होगा? 0, फिर +1, फिर +3, +2, +1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स। तो बच्चों देखिए ये फार्मूला है। यस के लिए हम यस ऑर्बिटल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? एल के मान देखिए 2 हो जाएगा, एल का मान एस के लिए 0, यहाँ पर +1, तो कितना आ जाएगा? 1 ऑर्बिटल्स, जितना यहाँ है। और पी के लिए हम निकालेंगे तो हमारा 2 और एल का मान पी के लिए 1 होगा +1। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स है। अब डी के लिए निकालेंगे 2 और डी का मान कितना है? 2 और +1 बराबर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार एफ के लिए 2 × 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 7। तो ये बच्चों क्या था? हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या है। जो नंबर ऑफ आर्बिटर, हमें क्या बताया जाता है? नंबर ऑफ आर्बिटल्स के बारे में। अब हमारा लास्ट वाला क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? होता है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस बताता है
कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार के अपने ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो जो क्लॉकवाइज होगा, मतलब क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है वह क्या होता है, प्लस में होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है वह किस में होता है, माइनस में। जो ऊपर की तरह होता है वो प्लस में होता है, जो नीचे की तरह होता है वह माइनस में। यह क्या था, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं। तो सबसे मुख्य क्वांटम संख्याएं 3 ही होती थी। कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं, n, l और m। तो बच्चों ये हमारे 2 क्वांटम संख्याएं थे। तो अब हमारा क्वांटम संख्या समाप्त हो गया। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।